नमस्ते दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी बात किसी को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या आप किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में या फैमिली फंक्शन में ऑकवर्ड यानी असहज फील करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो लोग आपको सुनें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात मानें और आपको सच में पसंद करें? हम सब की जिंदगी का 80% हिस्सा दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने में बीतता है। हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारी मानसिक शांति इसी बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसके सिद्धांत उतने ही सच्चे हैं। ये किताब आपको कोई जादू टोना नहीं सिखाती, यह आपको इंसानी फितरत को समझने का वो नज़रिया देती है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आज हम इस किताब के 4 मुख्य भागों को डिटेल में समझेंगे और उन 30 सिद्धांतों को जानेंगे जिन्होंने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक सिद्धांत आपकी सोशल स्किल्स को मास्टर करने में मदद करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इससे पहले कि आप लोगों को प्रभावित करना सीखें, आपको उनके साथ व्यवहार करने के बुनियादी नियम पता होने चाहिए। सिद्धांत 1, आलोचना क्रिटिसाइज, निंदा कंडेम या शिकायत कंप्लेंट न करें। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करना बेकार है, क्योंकि यह इंसान को डिफेंसिव बना देता है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी गलती मानने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। इससे सिर्फ नफरत और नाराजगी पैदा होती है। महान साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने साबित किया था कि जिस जानवर को अच्छे काम के लिए इनाम दिया जाता है, वो उस जानवर से जल्दी सीखता है जिसे बुरे काम के लिए सजा दी जाती है। इंसानों के साथ भी यही होता है। तो अगली बार जब आप किसी को टोकना चाहें तो रुकें और सोचें, क्या कोई और तरीका है? क्या मैं आलोचना करने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर सकता हूं? सिद्धांत 2, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन करें। इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करना, टू फील इम्पॉर्टेंट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन कार्नेगी यहाँ चापलूसी, फ्लैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। चापलूसी झूठी होती है और कोई भी उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो बात कर रहे हैं सच्ची प्रशंसा की। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, उस खूबी को ढूंढिए। जब कोई आपकी मदद करे तो उसे थैंक यू से ज़्यादा कुछ कहिए। उसे बताइए कि उसकी मदद से आपका कितना बड़ा काम आसान हो गया। आपकी सच्ची तारीफ का एक शब्द किसी की पूरी एनर्जी बदल सकता है। सिद्धांत 3, सामने वाले इंसान के मन में तीव्र इच्छा जगाएं, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगो वांट। ये सिद्धांत कहता है कि लोग वही काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे ये मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं, उसे ये बताइए कि उसे वो काम क्यों करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मछली पकड़ना। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप कांटे में वो नहीं लगाते जो आपको पसंद है, जैसे चॉकलेट केक, आप वो लगाते हैं जो मछली को पसंद है, जैसे केचुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसे लेक्चर मत दीजिए। उसे दिखाए कि पढ़ाई करने से वो अपने सपने, जैसे वीडियो गेम डिज़ाइनर बनना, कैसे पूरे कर सकता है। हमेशा सामने वाले के नज़रिए से सोचें। लोग उन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, शादी करते हैं और दोस्ती रखते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो लोग आपको पसंद कैसे करेंगे? सिद्धांत 4, लोगों में सच्ची दिलचस्पी, जेन्युइन इंटरेस्ट लें। आप 2 महीने में ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप उनमें दिलचस्पी लें, बजाय इसके कि आप 2 साल तक ये कोशिश करें कि लोग आप में दिलचस्पी लें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फ़ोन साइड में रख दें। उनसे उनके बच्चों, उनकी हॉबी या उनके काम के बारे में पूछें। उनके जन्मदिन याद रखें, दिलचस्पी दिखाए, और वो भी सच्ची। सिद्धांत 5, मुस्कुराए, एक स्माइल। कार्नेगी कहते हैं कि एक मुस्कान कुछ खर्च नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ देती है। यह एक हेलो, आई लाइक यू कहने का साइलेंट तरीका है। एक मुस्कान बताती है कि आप एक फ्रेंडली इंसान हैं। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाला भी ऑटोमैटिकली स्वचालित रूप से अच्छा महसूस करता है। आपकी मुस्कान वो पहली चीज़ है जो किसी के दिल में आपके लिए जगह बनाती है। सिद्धांत 6, याद रखें कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा और ज़रूरी शब्द होता है। हमारा नाम हमारी पहचान है। जब कोई हमारा नाम याद रखकर हमें बुलाता है तो हमें खास महसूस होता है। ये दिखाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए कोई नहीं बल्कि कोई खास हैं। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके नाम याद रखने की आदत डालिए। मीटिंग्स में, पार्टीज में लोगों को उनके नाम से बुलाइए। सिद्धांत 7, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें।
ज़्यादातर लोग अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक अच्छा लिसनर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे सम्मान दे रहे होते हैं। उसे बीच में मत टोकिए, उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उससे सवाल पूछिए जो दिखाते हों कि आप उसकी बात सच में सुन रहे हैं। याद रखिए, लोग अक्सर एक अच्छा सलाहकार नहीं, बस एक अच्छा सुनने वाला साथी चाहते हैं। सिद्धांत 8, लोगों से उनकी रुचि इंटरेस्ट्स के बारे में बात करें। अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो पता लगाइए कि उन्हें किस चीज़ में मज़ा आता है। क्या उन्हें क्रिकेट पसंद है या गार्डनिंग? उनके मतलब की बात कीजिए। जब आप किसी के पैशन जुनून के बारे में बात करते हैं तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है और आपको एक दिलचस्प इंसान समझता है। सिद्धांत 9, लोगों को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट महसूस कराएं और यह ईमानदारी से करें। मुझसे उस तरह बात करो जिससे मैं खुद को पसंद करने लगूं। ये सिद्धांत पार्ट 1 के सिद्धांत 2 तारीफ जैसा है, लेकिन यह ज़्यादा गहरा है। ये सिर्फ तारीफ करने के बारे में नहीं है, ये लोगों को इज्जत देने के बारे में है। प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, आपकी सलाह चाहिए। ये छोटे छोटे फ्रेजेस लोगों को दिखाते हैं कि आप उनकी कद्र करते हैं। लोगों को दिखाए कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड हल्के में नहीं लेते। ये पार्ट इन्फ्लुएंस के बारे में है। आप कैसे लोगों को अपने नज़रिए पॉइंट ऑफ व्यू पर ला सकते हैं बिना किसी बहस या झगड़े के। सिद्धांत 10, आर्ग्यूमेंट से बचने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। कार्नेगी कहते हैं कि आप बहस जीत ही नहीं सकते। अगर आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आप जीत भी गए यानी आपने अपनी बात सही साबित कर दी तो भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को नीचा दिखाया, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई और वो आपसे मन ही मन नफरत करने लगेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर कोई आपसे असहमत है तो बहस मत कीजिए। कहिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आइए इस पर मिलकर और जानकारी इकट्ठा करते हैं। सिद्धांत 11, कभी भी किसी को यह न कहें आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। ये सिद्धांत 10 से जुड़ा है। आप गलत हैं, ये दो शब्द किसी भी बातचीत को तुरंत जंग में बदल देते हैं। ये सामने वाले के स्वाभिमान पर सीधा हमला है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो ऐसे शुरू करें, मैं इस मामले को अलग तरह से देखता था, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या आप मुझे समझाएंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सिद्धांत 12, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और मजबूती से स्वीकार कर लें। जब हम सही होते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें, और जब हम गलत होते हैं तो हमें खुद अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अपनी गलती मानने से आप बड़े बनते हैं, छोटे नहीं। यह आपकी हिम्मत और ईमानदारी को दिखाता है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। सिद्धांत 13, हमेशा दोस्ताना फ्रेंडली तरीके से शुरुआत करें। अगर आप किसी से नाराज़ भी हैं तब भी अपनी बात गुस्से से शुरू मत कीजिए। शहद की एक बूंद जहर के एक गैलन से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ती है। मुस्कुराकर शांत होकर अपनी बात रखें। मैं जानता हूँ आप एक समझदार इंसान हैं और मैं एक छोटी सी बात पर आपकी राय चाहता था। सिद्धांत 14, बात की शुरुआत में ही सामने वाले से हाँ हाँ यस यस कहलवाएं। इसे सॉक्रेटिक मेथड कहते हैं। जब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उन बातों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत अग्री हों। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ ही हो। जब कोई इंसान बार बार हाँ कहता है तो उसका दिमाग एक पॉजिटिव फ्रेम में आ जाता है और वो आपकी बड़ी बात को ना कहने में झिझकता है। सिद्धांत 15, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें। सिद्धांत 7 का विस्तार, अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो पहले उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। उसे अपनी शिकायतें, अपने डर, अपनी बातें बताने दें। जब तक उसका मन हल्का नहीं होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। सिद्धांत 16, सामने वाले को महसूस कराएं कि यह विचार उसी का है। इंसान को अपने खुद के विचारों पर ज़्यादा भरोसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका आइडिया अपना ले तो उसे वो आइडिया बेचें नहीं। उसे कुछ हिंट्स दीजिए, कुछ सवाल पूछिए और उसे खुद उस सॉल्यूशन तक पहुंचने दीजिए। जब उसे लगेगा कि यह आइडिया उसका अपना है तो वो उसे लागू करने के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा। सिद्धांत 17, ईमानदारी से चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करें। ये पूरी किताब का शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। किसी भी स्थिति में एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, मैं क्या चाहता। जब आप सामने वाले का नज़रिया समझ जाते हैं तो आप उससे सही तरीके से बात कर पाते हैं। सिद्धांत 18, लोगों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति सिंपैथी रखें। मैं समझ सकता हूँ आप क्यों परेशान हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ठीक ऐसा ही महसूस होता। ये जादुई शब्द हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझें। सिद्धांत 19, लोगों के अच्छे इरादों नोबल मोटिव्स को अपील करें। हर इंसान खुद को एक अच्छा और नेक इंसान समझना चाहता है।
जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे पैसों का लालच देने की बजाय उसे उसके अच्छे इरादों की याद दिलाएं। जैसे, मुझे पता है आप एक ईमानदार इंसान हैं, इसीलिए मैं ये मामला आपके पास लाया हूँ। सिद्धांत 20, अपने विचारों को नाटकीय ड्रामेटाइज बनाएं। आज की दुनिया में लोगों का ध्यान खींचना मुश्किल है। सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं है, आपको सच को दिलचस्प, नाटकीय और यादगार बनाना होगा। सेल्समैन फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स बेचते हैं। विज्ञापन प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचते हैं। अपनी बात को कहानी, उदाहरण या विजुअल एड्स के जरिए पेश करें। सिद्धांत 21, एक चुनौती चैलेंज दें। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो लोगों की जीतने की इच्छा को जगाए। मुझे यकीन है ये काम बहुत मुश्किल है, शायद आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन, लोगों से उनका बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ निकलवा सकती है। ये पार्ट मैनेजर्स, पेरेंट्स और लीडर्स के लिए है। आप लोगों को फीडबैक, प्रतिक्रिया कैसे दें कि वो सुधरें भी और आपका सम्मान भी करें। सिद्धांत 22, बात की शुरुआत सच्ची तारीफ और प्रशंसा से करें। इसे सैंडविच टेक्निक कहते हैं। अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो पहले उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करें, फिर आराम से उसकी गलती बताएं और अंत में फिर से कोई अच्छी बात कहकर उसे मोटिवेट करें। सिद्धांत 23, लोगों का ध्यान उनकी गलतियों पर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली लाएं। आप गलत हैं कहने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है अगर हम इस रिपोर्ट में ये वाला डाटा भी जोड़ दें तो यह और भी बेहतर हो जाएगी। आपने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि रिपोर्ट अधूरी है, लेकिन आपका संदेश पहुंच गया। सिद्धांत 24, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों, मिस्टेक्स के बारे में बात करें। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी यही गलती करता था। यह आपको उनके लेवल पर ले आता है। ये दिखाता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आप उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे बल्कि मदद कर रहे हैं। सिद्धांत 25, सीधे आदेश, ऑर्डर्स देने की बजाय सवाल, क्वेश्चंस पूछें। ये काम कल तक खत्म करो, आदेश। VS, क्या हम इस काम को कल तक खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? सवाल पूछने से आप लोगों को शामिल, इन्वॉल्व करते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनकी राय की कद्र है। सिद्धांत 26, सामने वाले को इज्जत बचाने का मौका दें। अगर किसी से गलती हो गई है तो उसे सबके सामने शर्मिंदा न करें, उसे अपनी इज्जत बचाने का एक रास्ता दें। ये दिखाता है कि आप एक समझदार और माफ़ करने वाले लीडर हैं। सिद्धांत 27, छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ करें और हर सुधार पर दिल खोलकर तारीफ करें। जब कोई सही दिशा में एक छोटा कदम भी उठाए तो उसे नोटिस करें और उसकी तारीफ करें। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होगा। सिद्धांत 28, लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन दें जिसे वो पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिम्मेदार बने तो उससे यह मत कहिए कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। उससे कहिए, मुझे पता है तुम बहुत समझदार और जिम्मेदार हो, बस कभी कभी भूल जाते हो। जब आप किसी को एक अच्छा टाइटल देते हैं जैसे ईमानदार, मेहनती, तो वो उस टाइटल को बनाए रखने के लिए मेहनत करता है। सिद्धांत 29, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट का प्रयोग करें। ये दिखाएं कि गलती सुधारना आसान है। मुझे पता है यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम इसमें पहले से ही 80% अच्छे हो। बस ये छोटी सी चीज़ ठीक करनी है और तुम परफेक्ट हो जाओगे। सिद्धांत 30, लोगों को वो काम करने के लिए खुश करें जो आप चाहते हैं। ये तब होगा जब आप एक लीडर के तौर पर उन्हें सज़ा का डर नहीं बल्कि इनाम की खुशी देंगे। उन्हें बताएं कि इस काम को करने से उनका क्या फ़ायदा होगा। उन्हें इज्जत दें, उन्हें पहचान दें और उन्हें काम करने की आज़ादी दें। तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 30 कॉ प्रिंसिपल्स। ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है। यह एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर, एक बेहतर पति या पत्नी और एक बेहतर दोस्त बनने के बारे में है। इसका सार एक ही लाइन में है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इन्हें अपनाना होगा। आज से ही शुरू कीजिए। एक सिद्धांत चुनिए जैसे मुस्कुराना या सच्ची तारीफ करना और उसे एक हफ्ते तक प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास के लोगों में एक जादुई बदलाव देखेंगे। आपको ये समरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप इन 30 सिद्धांतों में से किसी एक को आज से अपनाने का चैलेंज लेते हैं? नीचे कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बुक समरी YT। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।